गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मंत्रों की शक्ति, जप की प्रक्रिया साधक पर क्या प्रभाव डालती है। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था, मंत्र की शक्ति एक घर्षण उत्पन्न करती है जिससे कि एक ऊर्जा प्रवाह पैदा होता है जो कि अंतरिक्ष से शक्तियों को खींचकर साधक के पास लाता है, जिससे साधक लाभ उठाता है। आइए जानते हैं अब इससे आगे। जप योग का दूसरा लाभ है अंतरिक्ष में प्रवाहित होने वाले दिव्य प्रवाह से शक्ति खींच करके उससे लाभ उठाना। मंत्र जप से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म तरंगें ऊर्जा प्रवाह को खींच कर ले आती हैं। जिस प्रकार तालाब में कोई पत्थर फेंकने पर लहरें पहुंचती हैं, उसी प्रकार से मंत्र जप में भी चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये विश्व ब्रह्मांड भी एक तालाब है, पर इसकी आकृति गोल है, इसलिए इसका अंतिम छोर वही स्थान होता है जहां से ध्वनि तरंगों का आरंभ हुआ था। इस तरह से जब से पैदा होने वाली ऊर्जा तरंगें धीरे धीरे बहती बढ़ती चली जाती हैं और अंततः एक पूरी परिक्रमा करके अपने मूल स्थान पर जपकर्ता के पास शब्द वेदी बाण की तरह लौट करके आ जाती हैं। परंतु तरंगों की ये यात्रा चुपचाप पूरी नहीं होती। तरंगों की चुंबकीय शक्ति यानी उसकी मैग्नेटिक पावर ग्रहण विसर्जन भी करती है। ये तरंगे जिस क्षेत्र में भी जाती हैं या जिससे भी संपर्क बनाती हैं उसे प्रभावित करती हैं और स्वयं प्रभावित होती हैं। ये प्रभाव सजातीयता के सिद्धांत पर चलता है। समान वर्ग के पदार्थ अथवा प्राणी एक दूसरे से प्रभावित व आकर्षित होते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाले भले बुरे विचार अपने साथ सजातीय विचारों का एक पूरा झुंड लेकर अपने उद्गम स्थान पर अधिक बलवान होकर लौटते हैं। इस प्रक्रिया के अनुसार मनुष्य अपनी विचार संपदा से जहां असंख्यों को लाभान्वित करता है, वहां उनसे लाभ भी प्राप्त करता है। इस तरह अपने विचार दूसरों को कम एवं स्वयं को अधिक प्रभावित करते हैं। अशुभ विचारों के साथ भी यही बात लागू होती है। वे दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं, किंतु वापस जब वो लौटते हैं तो उनकी बढ़ी चढ़ी घातक शक्ति स्वयं को भी हानि पहुंचाती है और वो हानि का फल हमको भुगतना पड़ता है। परिभ्रमण एवं परिपोषण का ये सिद्धांत सब जगह देखा जा सकता है। मंत्र जप से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म विचार तरंगों की यात्रा भी इसी प्रकार आरंभ होती है। वे अपने साथ सजातीय शक्तियों एवं अनुभवों के अनुदान लेकर वापस लौटती हैं तथा अपनी चैतन्य विशेषताओं से साधक की सामर्थ्य को कई गुनी बढ़ा देती हैं। प्रकृति का एक नियम है कि एक जैसे पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। खदानें इसी सिद्धांत पर बनती हैं और बढ़ती हैं कि अमुक स्थान पर एकत्रित खनिज एक चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं। उस आकर्षण का प्रभाव जितने क्षेत्र में होता है, वहां से उसी जाति के बिखरे कण खींचते हुए चले आते हैं। जितनी बड़ी व संपन्न खदान होती है, उतना ही सशक्त उसका मैग्नेटिक पावर होता है और फिर उतने ही सुदूर क्षेत्र तक उसकी आकर्षण प्रक्रिया भी होती है। यही वह आधार है जिसके सहारे धातु आदि की खदानें धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाती रहती हैं। रेडियो का प्रसारण तो आपने सभी ने सुना होगा। रेडियो प्रसारण में एक सामान्य सी आवाज होती है, लेकिन वो विश्वव्यापी बन जाती है। उसकी शक्ति को बढ़ाने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का चमत्कार होता है। पदार्थ विज्ञान के विशेषज्ञ जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर साउंड को सुपर इम्पोज कर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फलस्वरूप वे पलक मारते ही सारे संसार की परिक्रमा कर लेने जितनी शक्ति प्राप्त कर लेती हैं।
इन शक्तिशाली तरंगों के सहारे ही अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेटों की उड़ान को धरती पर से नियंत्रित करने, उन्हें दिशा देने, उनकी यांत्रिक खराबी को दूर करने का प्रयोजन भी पूरा किया जाता है। लेजर की बनी शक्ति किरणें और भी अधिक सामर्थ्यवान होती हैं। 1 फुट मोटी लोहे की चादर में सुराख कर देना उनके लिए एक सामान्य सी बात होती है। चिकित्सा जगत में उपचार के लिए इन किरणों का प्रयोग होने लगा है। सुपरसोनिक स्तर की तरंगों का जब प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन और समन्वय होता है, जबकि समय उच्चारण किए गए शब्द एवं उसके साथ आत्मनिष्ठा, श्रद्धा एवं संकल्प के समन्वय से वही क्रिया उत्पन्न होती है जो रेडियो स्टेशन पर बोले गए शब्दों में होती है। कुछ ही क्षणों में वे शक्तिशाली होकर समस्त भूमंडल पर प्रसारण का उद्देश्य पूरा करते हैं। जप योग से न केवल समस्त संसार का वातावरण प्रभावित होता है, वरन साधक का व्यक्तित्व भी परिष्कृत होकर जगमगाने लगता है। रेडियो स्टेशनों से प्रसारण तो होता है, पर स्थानीय स्तर पर कोई विलक्षणता नहीं दिखाई पड़ती। लेजर किरणें फेंकने वाले यंत्रों में निजी प्रभाव नहीं देखा जा सकता। वे उन स्थानों को ही प्रभावित करते हैं जहां उनका आघात होता है। जब प्रक्रिया के साथ भी ऐसी ही बात है। इसमें साधक और वातावरण को प्रभावित करने की दोहरी शक्ति होती है। जप के साथ जुड़ी इन मर्यादाओं एवं वैज्ञानिक विधि विधानों का सही ढंग से यदि पालन कर लिया जाए तो उसे चमत्कारी लाभ उठाया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि एक क्रम से एक समय में और बार बार यदि मंत्र का उच्चारण करे तो उसका प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।